तो नमस्ते। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक को समझने वाले हैं। आर्टिकल 143 का गवर्नर के पावर से क्या कनेक्शन है और ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहले आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पर। मतलब जब भी प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रहा कि वो किसी बात पर हामी दे, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, या कोई चीज़ ऐसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, तो ऐसे में प्रेसिडेंट सीख कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस अंडर आर्टिकल 143 और इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट जो ओपिनियन देता है वो एडवाइजरी होता है, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होता। पर हाँ, उसकी बहुत हाई परsuasive वैल्यू होती है, यानी गवर्नमेंट जनरली यूज़ करती है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को अगर प्रेसिडेंट कोई रेफरेंस करते हैं तो। आर्टिकल 143 न्यूज़ में क्यों आया? अब सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 143 न्यूज़ में क्यों आया। तो रिसेंट वीक्स में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को 14 लीगल क्वेश्चंस भेजे थे। ये क्वेश्चंस रिलेट करते थे मेनली गवर्नर के पावर्स अंडर आर्टिकल 200। क्या गवर्नर बिल्स को इनडेफिनिट होल्ड कर सकते हैं? क्या गवर्नर के एक्शंस जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकते हैं या नहीं? ये सब इश्यूज इसलिए उठे क्योंकि कई स्टेट में गवर्नर्स ने बिल को कई महीनों तक, कई सालों तक होल्ड करके बैठे थे, जिससे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टेंशनें हो रही थी, कंफ्यूजन्स बढ़ रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है कि गवर्नर के पास कौन कौन से पावर होते हैं और वो गवर्नर के पास पावर कहाँ से आती है। तो इसके बारे में हमें आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के पास सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल गवर्नर के पास भेजती है तो ये क्या ऑप्शंस हैं? फर्स्ट, या तो गवर्नर असेंट दे दें। सेकेंडली, बिल को रिटर्न कर दें लेजिस्लेचर को वापस। थर्ड, बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर दें। अगर गवर्नर को लगता है कि बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अदर कोई ऐसी कंफ्यूजन है तो वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। फोर्थली, असेंट को अपनी रिफ्यूज कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट को। अब ये पावर तो हमें आर्टिकल 200 में दी गई है, बट प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे गवर्नर्स ऐसे थे, उन्होंने फोर्थ ऑप्शन को यूज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपनी असेंट को विदहोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हो रहा था? मिसयूज हो रहा था गवर्नर की पोजीशन का, गवर्नर की पावर का। अब वो बिल को ना तो रिटर्न कर रहे हैं ना वो असेंट दे रहे हैं, बस होल्ड करके बैठ गए। जो गवर्नर्स का ऐसा रवैया, ऐसा बिहेवियर था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस पर सुप्रीम कोर्ट के काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट, गवर्नर बिल्स को इंडेफिनेटली होल्ड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं दे रखा कि गवर्नर बिल्स को इंडेफिनेट पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। सेकंड, गवर्नर्स के पास सिर्फ 3 वैलिड ऑप्शंस है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दी। वो 3 चीजें हैं, फर्स्ट या तो असेंट दें, सेकंड या रिटर्न करें बिल को, या थर्ड वो रिजर्व कर दें प्रेसिडेंट के लिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। मतलब अगर गवर्नर बहुत लंबे टाइम तक के लिए किसी बिल को बिना रीजन के होल्ड करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उस एक्शन के अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू भी डाला जा सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइंस इंपोज करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर पर डेडलाइन इंपोज नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है डेडलाइन का, ना तो आर्टिकल 200 में ना आर्टिकल 143 में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नर का ऐसा कोई भी एक्शन जुडिशियल रिव्यू के अंदर फॉल करेगा और अगर गवर्नर कोई इनएक्शन करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है कि आर्टिकल 143 का यहाँ पे डायरेक्ट लिंक कैसे बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करा, अगर गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं, वो भी इस बेसिस पे कि वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, तो वहां पे प्रेसिडेंट के लिए ये प्रूडेंट होगा कि वो आर्टिकल 143 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगे। मतलब गवर्नर के पास बिल आया स्टेट लेजिस्लेचर से, पर गवर्नर को ये लगा कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, तो गवर्नर ने वो बिल रख दिया, रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट के पास भी यही सवाल है कि वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, तो वहां पे प्रेसिडेंट के लिए ये सही होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस ले ले वहां पे अंडर आर्टिकल 143। यानी आर्टिकल 143 का रोल तब आता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन हो जाए, जैसे कि बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, गवर्नर का एक्शन वैलिड है या नहीं, क्या प्रेसिडेंट असेंट दे सकते हैं या नहीं। इसलिए आर्टिकल 143 अब हेडलाइन में आया क्योंकि प्रेसिडेंट ने रेफरेंस किया था और गवर्नर स्टेट
डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ही मैटर गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस रेफरेंस के डिसीजन से होगा क्या? तो इस जजमेंट और प्रेसिडेंट रेफरेंस का इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होने वाला है, बिकॉज गवर्नर्स अब इनडेफिनेट डिले नहीं कर सकते। अगर वो ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक वीक प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टेट और सेंटर के बीच के जो बैलेंस है वो अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, और लेजिस्लेटिव प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगा। बिकॉज कोई भी बिल जब पास होता है तो वहाँ पे गवर्नर की असेंट चाहिए होती है इन द स्टेट। अब क्योंकि गवर्नर इंडेफिनिट डिले नहीं कर सकते हैं तो वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और जो पॉलिटिकल मिसयूज हो रही है गवर्नर ऑफिस की पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, वो भी कंट्रोल हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंट जितने भी स्टेट बिल्स हैं उनका फेट जो है, उनका फ्यूचर जो है वो बेटर क्लैरिटी से डिसाइड हो पाएगा। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल की फेडरल स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब फेडरल स्पिरिट क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है या फेडरल नहीं है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इस पर रिसर्च करना और पढ़ना, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पसेस के लिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।